श्राप दिया। वैसे तो श्राप तो 7 जन्म तक का था। जब ये रोए गिड़गिड़ाए बोले 7 से कन्वर्टर हो सकता है। जैसे कन्वर्टर होता है ना, बड़े विस्तार को छोटे में परिवर्तित कर देना। बोले 7 से घट के 3 हो सकता है। सजा में संशोधन हो सकता है, सजा खत्म नहीं हो सकती है? इतना नहीं तो इतना, तो 3 जन्म तक का श्राप दिया। एक जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने। दूसरे जन्म में दंतवक्र कुंभकर्ण रावण बने। एक जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बने। 3 जन्म तक का श्राप दिया। क्यों साहब? क्या भगवान चाहते तो अपने जय विजय पहरेदारों की रक्षा नहीं कर सकते थे? विचार करने की बात कर सकते थे, लेकिन भगवान जानते हैं इन्होंने जो कर्म किया है इनका भोग तो इन्हें भोगना पड़ेगा। और कर्म का भोग जितनी जल्दी भोग लिया जाए उतना अच्छा है। कर्म की गति जो है बड़ी विचित्र है। सोचिए, राम जी ने वाली के छुप कर बाण मारा तो उन्हीं राम जी को बाण खाना पड़ा वाली के हाथों के नहीं। अगले जन्म में वही बाली बहेलिया बना और वही राम कृष्ण बने। जैसे छिपकर राम जी ने बाण मारा वैसे ही छिपकर बहेलिया ने कृष्ण को बाण मारा। ये कर्म की गति है सर। भगवान भी नहीं बच सका। इस तरह से 3 जन्म तक की श्राप की कथा कहकर सुनाई है। इससे आगे कथा आती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इससे आगे कथा आती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, मनुजी महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्या हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके पहली जो कन्या है देवहूति, जब विवाह की जब शर्त रखी गई, प्रस्ताव जब पारित हुआ, तो संत की एक शर्त थी कि एक पुत्र होते ही मैं वैराग्य धारण कर लूंगा। भैया पुत्र नहीं हुआ, एक एक करके 9 कन्याएं हो गई। जब 9 कन्याएं हो गई, संत को एक दिन ध्यान आया। एक दिन आत्मा ने कहा, तुम तो भजन करने के लिए इस पृथ्वी पर आए, कहां किस जंजाल में फंस गए। वैराग्य मन में उत्पन्न हो गया। वैरागी तो थे ही, लेकिन ऐसा वैराग्य, बोले भजन में रहने वाला महापुरुष गृहस्थी में फंस गया। और आप जानते हैं गृहस्थी में फंसने के बाद में क्या होता है, व्यक्ति भटकता रहता है। बाबा तुलसीदास जी ने तो बड़ा गजब का शब्द दिया, गृह कारज नाना जंजाला। बस व्यवस्था बनाते रहिए साहब। एक वस्तु की एक इच्छा की पूर्ति हुई, दूसरी प्रकट हो गई, दूसरी पूर्ति हुई, तीसरी प्रकट हो गई। बताइए, गृहस्थी का मुंह आज तक किसी ने भर पाया? जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, कोल्ड भर जाए लेकिन कभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। संत को वैराग्य हुआ, संत जाने लगे। पत्नी ने कहा, देवहूति ने कहा, स्वामी आपने तो कहा था एक पुत्र होने के बाद मैं घर का त्यागन करूंगा, अभी तो पुत्र कहां हुआ है, ये तो कन्याएं हैं। बोले देवी
मुझे मत रोको, क्योंकि ये कन्याओं की ही कृपा है जो मैं आज सत्संग के लिए, भजन के लिए, तपस्या के लिए जा रहा हूं। और जिसके जीवन में 9 कन्याएं होती हैं, उन्हीं को भजन में मन लगता है। जिनकी 9 कन्याएं होती हैं, यज्ञपति जी हैं, कन्या हैं, कितनी हैं? 3 हैं। अरे 6 कम रह गए। क्यों दादा? कन्या का मतलब कौन सी कन्या? कन्या ये नहीं, कन्या नवदा भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति जिसके जीवन में होती है, जिसके चरित्र में होती है, जिसकी जीवन शैली में होती है, साहब वही भगवान की भक्ति कर पाता है। बाबा लिखते हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, ओ दूसरी रते मम कथा प्रसंगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति कथा का सुनना। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु जी के चरणों की सेवा, गुरु जी के चरणों में अनुराग हो जाना, साहब तीसरी भक्ति।